वो टाइम है जब बच्चे बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हर स्टेट बोर्ड में ना ये चीज़ देखी जाती है। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए मैं एचबीएससी बोर्ड का एग्जांपल लूँ तो कहीं ना कहीं अगर मैं कोई भी बोर्ड का कर्मचारी अगर ये वीडियो देख रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत है। देखिए, ऐसा होता है जैसे कि अगर हम अभी बात करें प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनकी बात करें अगर, तो कोई भी अभी चीज़ होती है ना, जब कोई भी गलत चीज़ इंडिया के अंदर होती है तो सबसे पहले उन्हीं को याद किया जाता है ना। आप लोगों ने एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे, जो भी यूथ है या फिर जो लेडीज़ हैं, कोई भी चीज़ अगर गलत होती है या कोई भी चीज़ अनफेयर होती है, जैसे पुअर पीपल हैं उनके साथ कोई अनफेयर रूल बन जाता है, या फिर यंग जनरेशन है उनका कोई रूल ऐसा बन जाता है जो उनके लिए ठीक नहीं होता, तो उन्हीं को बोला जाता है। अच्छी चीज़ों के लिए भी उन्हीं को याद किया जाएगा, गलत चीज़ों की तो भी उन्हीं को याद किया जाएगा, ये एक फैक्ट है। तो इसी तरीके से जो बोर्ड के हेड होते हैं, जो बोर्ड के कर्मचारी होती हैं, अब गलती कहाँ पर है वो आप लोगों को देखना है कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा पेपर लिख कर आए हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने अटेम्प्टेशन की है, बहुत अच्छे से इवन कई बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन्स नहीं जाते थे, कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों ने बिना ट्यूशन के भी इतना अच्छा स्कोर सब सब्जेक्ट्स में किया है, फिर भी एक दो सब्जेक्ट से उन लोगों को पीछे कर दिया गया, क्योंकि उसमें उन लोगों को या तो कंपार्टमेंट दे दी गई है या फिर फेल कर दिया गया है, कंपार्टमेंट शो हो रही है, रीअपियरिंग शो हो रहा है, तो अब वो चक्कर काट रहे हैं रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट इन चीज़ों की। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि बच्चा जो है वो बहुत मेहनत करके यहाँ तक आता है, और ये इनकी एज इस तरीके की है कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट इनको दिखेगा, जिस तरीके की चीज़ें इनके सामने आएंगी वही एब्जॉर्ब करेंगे, और लाइफ टाइम तक इनके माइंड में वही चीज़ रहेगी। अगर अभी आप सही तरीके से रिजल्ट नहीं निकालेंगे, अगर अभी आप सही तरीके से चेकिंग नहीं करेंगे, इस तरीके से अनफेयर मार्क्स दिए जाएंगे, तो उनके दिमाग में एक इमेज बैठ जाएगी, और जो कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक ना वही चीज़ याद रखेंगे कि स्टेट बोर्ड जो है वो बेकार है, स्टेट बोर्ड जो है वहाँ की चेकिंग जो है वो बेकार होती है, वहाँ का चेकिंग सिस्टम, मार्किंग सिस्टम जो है वो बेकार है। तो जो कि एक फैक्ट हो गया है आज के टाइम में, बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स देख लिए हैं, इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, एकदम आवारा थे, एकदम जिनको बोलते हैं ना कि टपोरी स्टाइल के बच्चे होते हैं, मतलब कि कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, एग्जाम में जाना है, पर्चियाँ लेकर गए हैं या फिर ऐसे ही निकल गए हैं कि हाँ मतलब फेल होने वाला क्राइटेरिया था। तो उन लोगों के बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 50 अबव सबके आ रखे हैं, और वो बच्चे जो कि पढ़ने वाले थे, जो एक्चुअली में मेहनत करके गए थे, एक्चुअली में अटेम्प्टेशन उन्होंने की थी, उन लोगों के मार्क्स जो हैं यहाँ पर जिसको बोलते हैं ना कि बेकार मार्क्स दे रखे हैं। तो कहीं ना कहीं बोर्ड की मिस्टेक है जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए, वेयर आर यू डूइंग मिस्टेक्स, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो बच सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फ्यूचर जो है वो रीचेकिंग रिवोल्यूशन के दाव पर लगा हुआ है। कई बच्चे 12th के ऐसे हैं जिनके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, एंड दे आर थिंकिंग कि एक सब्जेक्ट जो है हमारा चाहे रिवोल्यूशन रीचेकिंग से निकल जाए तो हम जुलाई में एग्जाम देके हम अगस्त सितंबर तक कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। ऐसे ही सेम 10th क्लास वाले हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, हम अगर अच्छा पेपर देकर आए थे, अगर रिवोल्यूशन चेकिंग में निकल जाता है तो हम लोगों को पेपर नहीं देने पड़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की जो भी अब आप लोग चेकिंग करेंगे प्लीज़ ध्यान से करिएगा। बहुत सारे बच्चों को आप लोगों से उम्मीदें हैं, और एक फैक्ट है कि जब उम्मीदें टूट जाती हैं ना तो फिर हमारा ट्रस्ट टूट जाता है कि ये चीज़ ख़राब है तो ख़राब है, फिर जितना मर्जी हम लोग अच्छा कर लें लेकिन सामने वाले को हम ट्रस्ट नहीं दिखा सकते। तो वही तरीका है कि आज की जनरेशन अगर आप पर बिलीव नहीं करेगी तो उनके आगे वाली जनरेशन पर बिलीव नहीं करेगी, सबके सब सीबीएसई में जाएंगे कि हाँ स्टेट बोर्ड जो है वो तो चेकिंग करता नहीं है, वहाँ पर मार्किंग स्कीम जो है वो अच्छी नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों को फेल कर दिया जाता है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। कई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि मैम हम लोगों ने जिन स्टूडेंट्स की हेल्प की थी ना, जिनको ABCD तक नहीं पता होती थी, जिनको रीडिंग तक नहीं आती थी, वो लोग जो है वो निकल गए हैं, और हम लोग जिन्होंने हमने सबको बताया है, हमने सबकी हेल्प की है, और मतलब हमारा लेवल उतना था कि हम लोग 55-60 प्लस लेकर आ सकते थे, बट हम लोगों की कंपार्टमेंट आ गई है। तो और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने ऑफलाइन खुद पढ़ाया है,
एक दो स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं, वैसे मोस्टली बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, बट एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अच्छा डिजर्व करते थे बट उनको नहीं मिला, वो फेल हो गए, कंपार्टमेंट जो हो गई, 10 नंबर से नीचे जिनको मार्क्स दे रखे हैं, जो कि अनबिलीवेबल है, मुझे खुद पता है उनका लेवल कितना है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा चेकिंग पर ध्यान दीजिए, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा केयरलेस जो चीज़ें हो रही हैं, केयरलेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कम करिए, और थोड़ा जिसको बोलते हैं बी अलर्ट होकर आप लोग प्लीज़ चेकिंग पर ध्यान दीजिए। अदरवाइज बच्चों का जो फ्यूचर है वो आप लोगों के ही हाथ में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस टाइम पर निराश हैं, तो ये अब ड्यूटी जो है HPSC की बनती है कि उन लोगों की निराशा को दूर किया जाए और अच्छे मार्क्स देकर उनको पास किया जाए, है ना। और स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि बच्चा देखो, आप लोगों को मेहनत करी है आप लोगों ने, और ये है कि थोड़ा अनफेयर हुआ है, बट रीचेकिंग रिवोल्यूशन जिन्होंने भी भरा है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से थोड़ा सा वेट कीजिए, और एडमिशन की इतनी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आने वाली क्लास में एडमिशन हो जाएगा, ओके। और बहुत सारे बच्चों को एक डाउट ये रहता है कि मैम 2 सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट थी, हमने एक में भरा एक में नहीं भरा। आपने जो मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस थे सबके रिप्लाई कर रखे हैं, फिर भी आप लोगों को डाउट रहता है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, कमेंट बॉक्स है, कहीं पर भी मैसेज कीजिए। बाकी टेलीग्राम पर और आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं, सो ऑल्सो दे विल डू हेल्प ऑफ दैम, ठीक है ना। तो उन चीज़ों के लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो टेलीग्राम पर आ सकते हैं, यू कैन कम हेयर एंड डिस्कस योर डाउट्स विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासमेट, ठीक है ना। आपकी क्लास के हैं और कई जो होंगे वो आपके क्लासमेट ही होंगे और कई आपके दोस्त होंगे, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो मिले हैं जो सेम क्लासेस के थे और उन्होंने एक दूसरे को क्लास उसमें ज्वाइन करवा लिया। तो इस तरीके से आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है और फिक्र नहीं करनी है। रिजल्ट अच्छा आएगा, पेपर लिख कर आए थे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड माइंड में रखा करो, ठीक है। और मैं आप सब लोगों के साथ हूँ, इवन बहुत सारे टीचर्स हैं जो आप सब लोगों के साथ हैं, तो फिक्र मत करिए। चैनल पर ऐसी बने रहिए, कोई भी अपडेट मिलती है श्योरली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, घंटे को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को जल्दी मिले, ओके बच्चा। कोई डाउट हो, कोई गाइडेंस की जरूरत हो, कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, शेयर with me, okay, I will definitely help you. Thank you so much for watching. Bye bye.